तो चलिए, आज हम एक ऐसी जर्नी समझने वाले हैं जो हमारे पैरों के ठीक नीचे हो रही है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से दूर रहती है। हम एक्सप्लोर करेंगे ग्राउंड वाटर की दुनिया को, जमीन के नीचे पानी का ये सफर, एक ऐसी कहानी जो हर बारिश की बूंद के साथ शुरू होती है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब बारिश होती है तो जमीन पर गिरने के बाद वो पानी जाता कहाँ है? आसमान से जमीन तक तो दिखता है, पर उसके बाद कहाँ गायब हो जाता है? ये एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन यही सवाल हमारे आज के पूरे टॉपिक का बेस है। तो देखिए, हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे। पहले हम एक बारिश की बूंद का सफर शुरू करेंगे, फिर जमीन के नीचे के दो इंपॉर्टेंट जोन्स को देखेंगे, बेडोस और फ्रियाटिक। उसके बाद समझेंगे कि वाटर टेबल क्या होता है। फिर हम एक्वाफर्स तक पहुंचेंगे, जो अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स हैं। और आखिर में कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, जैसे पानी कैसे ट्रैप होता है और आर्टिशियन वेल्स क्या होते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए बारिश की एक बूंद जो अभी अभी आसमान से जमीन पर आकर गिरी है। यहां से उसका असली सफर नीचे की तरफ अब शुरू हो रहा है। जमीन पर गिरते ही पानी का सबसे पहला कांटेक्ट होता है रेगुलिथ से। ये क्या है? ये मिट्टी, रेत और छोटे छोटे पत्थरों की एक लूज लेयर है जो ऊपर होती है। इसके ठीक नीचे होता है बेडरॉक। ये सॉलिड सख्त चट्टान है, जमीन की नीचे का एक सॉलिड फाउंडेशन। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेगुलिथ से तो पानी नीचे जा सकता है, पर बेडरॉक से नहीं। तो पानी का रेगुलिथ के अंदर जाना, यानी सरफेस से सीप करके नीचे जमीन में उतरना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ये जर्नी का पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है। यहीं से पानी जमीन के अंदर अपनी जगह बनाना शुरू करता है। इनफिल्ट्रेशन के बाद शुरू होता है अगला स्टेप, पर्कोलेशन। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पानी को और गहराई में खींचता है। जैसे जैसे पानी नीचे जाता है, वो मिट्टी और पत्थर के बीच के खाली स्पेसेस, जिन्हें हम पोर स्पेसेस कहते हैं, उन्हें भरना शुरू कर देता है। और जब ये सारे पोर स्पेसेस पूरी तरह पानी से भर जाते हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं बचती, उस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेशन। ओके, तो अब इस सैचुरेशन के बेसिस पर ही जमीन के नीचे दो बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग जोन्स बन जाते हैं। चलिए इन अंडरग्राउंड लेयर्स को आसानी से समझते हैं। पहला जोन जिससे पानी गुजर रहा है वो है वाडोसे जोन। इसके दो और नाम है, अनसैचुरेटेड जोन या जोन ऑफ एरेशन। नाम से ही साफ है, यहाँ के जो पोर स्पेसेस हैं उनमें पानी के साथ साथ हवा भी मौजूद है। ये जोन अभी पूरी तरह से पानी से भरा नहीं है। इस स्लाइड को देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वेडोसिस जोन में पानी अभी भी नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इसलिए वहां के पोर स्पेसेस में एयर और वाटर दोनों हैं। लेकिन जब पानी नीचे जाकर जमा हो जाता है, वो बन जाता है फ्रियाटिक जोन या सैचुरेटेड जोन। यहां सारे पोर स्पेसेस सिर्फ और सिर्फ पानी से भरे होते हैं, नो एयर। यही इन दोनों के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस है। तो ठीक है, दो जोन्स हैं, वाडोज ऊपर, फ्रियाटिक नीचे। लेकिन इन दोनों को अलग कौन करता है? इनके बीच की बाउंड्री क्या है? वही है हमारे सफर का अगला स्टॉप, द वाटर टेबल। ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिवाइडिंग लाइन है। सो लेट मी आस्क अगेन, what is the boundary that separates the unsaturated widow's zone from the saturated phreatic zone? इस पर थोड़ा सोचिए। ये इन दोनों जोन्स के बीच की एक, कह सकते हैं कि एक लेवल है, और इसका जवाब है द वाटर टेबल। टेक्निकली ये सैचुरेटेड जोन यानी फियाटिक जोन का सबसे ऊपरी लेवल है। इस लाइन के नीचे की जमीन पानी से पूरी तरह सैचुरेटेड है और इसके ऊपर अनसैचुरेटेड। बिल्कुल सिंपल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह वाटर टेबल कोई फिक्स्ड परमानेंट लाइन नहीं है, यह फ्लक्चुएट करता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। रेनी सीजन में क्या होगा? ऑब्वियसली पानी ज्यादा आएगा तो वाटर टेबल ऊपर उठ जाएगा, इट राइजेस। और जब लंबा सूखा पड़ता है, यानी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्राउट, तो यह काफी नीचे चला जाता है, इट फॉल्स कंसिडरेबली। तो हमारी बारिश की बूंद नीचे आई, बोरोसिस जोन से गुजरी, वाटर टेबल को क्रॉस किया और फ्रियाटिक जोन में पहुंच गई। लेकिन अब सवाल यह है कि इस सैचुरेटेड जोन में पानी स्टोर कहां होता है? यहां पर कॉन्सेप्ट आता है एक्विफेयर्स का। तो ये एक्विफर आखिर है क्या चीज?
ये परमिएबल रॉक या रेगोलिथ की एक ऐसी बॉडी है जो ग्राउंड वाटर को ना सिर्फ होल्ड कर सकती है बल्कि उसे ट्रांसमिट भी कर सकती है। आसान भाषा में कहें तो ये जमीन के नीचे के नेचुरल वाटर टैंक्स हैं। अगर आपको एक्विफर इमेजिन करना है तो इससे बेहतर एनालॉजी नहीं हो सकती। सोचिए कि एक एक्विफर एक बहुत बड़ा नेचुरल अंडरग्राउंड स्पंज है। ये स्पंज पानी को सोख भी लेता है और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से रिलीज भी कर सकता है। वैसे हर तरह की रॉक अच्छा एक्विफाइड नहीं बन सकती। जो सबसे आइडियल मटेरियल्स माने जाते हैं वो है सैंड्स और परमिएबल सैंडस्टोन्स, क्योंकि इनकी परमिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब इनमें से पानी आसानी से फ्लो कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जमीन के नीचे की जियोलॉजी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। कभी कभी इस सफर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और पानी ट्रैप हो जाता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। यहां एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, एक्विक्लूड। ये एक्विफर का बिल्कुल उल्टा है। ये एक इम्पर्मिएबल बेड है। इम्पर्मिएबल मतलब ये पानी को अपने से पास नहीं होने देता। तो ये एक बैरियर की तरह, एक रुकावट की तरह काम करता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, नीचे में वाटर टेबल है और उसकी काफी ऊपर कहीं बीच में अचानक से ये एक्विक्लूड की लेयर आ गई। तो क्या होगा? उस लेयर के ऊपर जो पानी कलेक्ट होगा वो नीचे नहीं जा पाएगा। वो वहीं पर अपना एक अलग छोटा सा सैचुरेटेड जोन और वाटर टेबल बना लेगा। इसी को हम कहते हैं अ पर्च्ड वाटर टेबल। ये एक लोकलाइज्ड पर्च्ड यानी टिका हुआ बॉडी ऑफ वाटर है। और इन्हीं परमिएबल और इम्परमिएबल लेयर्स के खेल की वजह से एक बड़ा ही फैसिनेटिंग फिनोमेना देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं आर्टिजियन वेल्स। ये ग्राउंड वाटर अंडर प्रेशर का एक स्पेशल केस है। तो ये होता कैसे है? सिंपल है। जब एक एक्विफर दो एक्विक्लूड लेयर्स के बीच में फंस जाता है, यानी उसके ऊपर भी एक इम्पर्वियस लेयर है और नीचे भी, तो वो एक कन्फाइंड एक्विफर बन जाता है। इसमें बंद पानी पर प्रेशर बिल्ड होता है और जब हम इस लेयर में कोई वेल ड्रिल करते हैं तो पानी प्रेशर की वजह से अपने आप बिना पंप के ऊपर आ जाता है। तो देखिए, हमने एक बारिश की बूंद का पूरा सफर समझा, इनफिल्ट्रेशन से लेकर एक्विफर्स तक। लेकिन आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल, हम सब अपनी जरूरतों के लिए ग्राउंड वाटर पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। पर सोचिए, अगर हम इन छुपे हुए रेजर्वोयर्स को इतनी तेजी से खाली करते रहें जितनी तेजी से नेचर उन्हें भर ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।